हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे आपकी 5th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 4 वी द ट्रेवलर्स सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, देखा था किस तरीके से हमें छोटे नंबर्स को प्लस करना है। आज हम इस चैप्टर में जो सेकेंड पार्ट है उसमें देखेंगे कि बड़े नंबर्स को प्लस कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें शुरू करना था लेट अस सॉल्व से, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फाइंड द फॉलोइंग सम्स, ट्राई नॉट टू राइट 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस एट द टॉप, जस्ट अलाइंग द डिजिट प्रॉपरली एट लीस्ट फॉर द स्मॉलर नंबर्स। यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है आपको इन नंबर्स को प्लस करना है। ठीक है, सम निकालने का मतलब इसको प्लस करके देखना है, लेकिन आपको उनके ऊपर वंस, टेंस, 100, 1000 ये नहीं लिखना है। ठीक है, इनके बिना ही आपको अच्छे से बिल्कुल एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखना है और बहुत प्रॉपरली तरीके से नंबर को लिख के, डिजिट्स को लिख के फिर उसको प्लस करना है, ताकि आप विदाउट ये लिखने वंस, टेंस, 100 लिखे बिना ही इसको सॉल्व कर सके। तो जैसे फर्स्ट है, इसमें आपको प्लस करना है 238 में 367 प्लस करना है। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ हमने प्लस का निशान लगा दिया। 8 + 7 कितना होता है? ये होगा 15। 15 का 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 3 + 6 9 + 1 10, 10 का 0 नीचे, 1 कैरी। 1 + 2 + 3 ये हो गया आपका 6। कितना आंसर आया फर्स्ट का? 605। बी है आपका। अब आपको यहाँ पे नंबर देखो, यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4, यहाँ 4 नंबर है, यहाँ है 1 2 3 4 5, यहाँ 5 नंबर है। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर होगा ना वो आप ऊपर लिख लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, छोटा नंबर नीचे लिख लो। वंस प्लेस पे क्या है? 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और 1 है। आप देख रहे हो, इस एक नंबर के नीचे ही दूसरा नंबर लिखा गया है, बिल्कुल नीचे, है ना। अब यहाँ पे प्लस का निशान लगा दो। अब 5 + 4 कितना होगा? 9। 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 + 1 3 और 1 का 1। आंसर आ गया आपका 13579। अब मैंने आपसे बोला था कि जो बड़ा नंबर है वो ऊपर लिख लो और छोटा नंबर नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम छोटा नंबर ऊपर लिख ले और बड़ा नंबर नीचे लिख ले, क्या आंसर गलत आएगा? तो ऐसा नहीं है, आंसर फिर भी आपका सेम ही आएगा। देखो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 और 1। अब इस 1 के ऊपर कुछ नहीं है, आप 0 मान लेना। अब करके देखो, 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 2 + 1 3 और 0 + 1 1। अभी भी आंसर कितना आया आपका? 13579 ही आया। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आई, आंसर आपका सेम वैसे ही आएगा। लेकिन ये कि जब आप बड़ा नंबर ऊपर लिख लेंगे, छोटा नंबर नीचे लिखेंगे, तो आपको प्लस करने में इजी रहेगा और आपको ये पता रहेगा कि वंस के नीचे वंस है, टेंस के नीचे टेंस है। ठीक है, सी है इसमें 1 2 3 और 1 2, इनको प्लस करना है। 3 + 2 5, 2 + 1 3 और 1 का 1। आंसर आ गया 135। डी है आपका। यहाँ पे नंबर है, ठीक है, दोनों बराबर ही है, ऊपर लिख लो 4 6 1 2 0, फिर 0 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, फिर 1 2, ये आ गया 2 और ये 1। प्लस का निशान लगाया। 0 + 0 0, 9 + 2 11, 11 का 1 नीचे, 1 कैरी। 8 + 1 + 1 9, ये हो गया 10, 10 का 0 नीचे, फिर से 1 कैरी। 6 + 2 8 + 1 9 और 4 + 1 5, ये आ गया आपका आंसर 59010। ओके, उसके बाद है ई वाला। यहाँ पे है, हम बड़े नंबर को ऊपर लिख लेते हैं 8789 और छोटे वाले नंबर को हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप छोटा चाहे ऊपर लिख सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको प्लस करते हैं। 8 + 9 17, 17 का 7 नीचे, 1 कैरी। और 8 + 7, फिर से 8 + 7 ही हो जाएगा आपका 15, 15 में 1 प्लस करोगे तो 16, 16 का 6 नीचे, 1 कैरी। देन 7 + 1 8 और 8 + 8 16, 16 का 6 नीचे, फिर से 1 कैरी और 8 + 1 9। आंसर आ जाएगा आपका 9667।
अब है आपका लास्ट बचा है, इसको देखो, ये है बड़ा नंबर, हम फिर से ऊपर लिख लेते हैं 17490। अब ये नंबर लिखेंगे 9471 प्लस 0 प्लस 9 9 9 प्लस 4 13 13 का 3 नीचे 1 कैरी 4 प्लस 1 5 5 प्लस 7 ये हो गया आपका 12 12 का 2 नीचे 1 कैरी 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 और 1 के नीचे 1। क्या आंसर है आपका 19239। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें क्या कह रहा है, द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप, नजराना एंड हर फ्रेंड्स प्लान अ रोड ट्रिप अक्रॉस इंडिया। तो नजराना है उसके दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं रोड ट्रिप का, पूरी इंडिया का। स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, तो वो अपनी जो जर्नी स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। दे फर्स्ट ड्रॉप टू मुंबई, सबसे पहले वो मुंबई जाते हैं, देन गोवा, देन हैदराबाद और फाइनली पुरी। दिल्ली के बाद वो जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं मुंबई, सेकंड पे गोवा, थर्ड पे हैदराबाद और लास्ट में पुरी। कहाँ पर, ये उड़ीसा में, फिर वहाँ जाते हैं। लुक एट द डिस्टेंस मार्क ऑन द मैप एंड हेल्प देम फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो नीचे आपको मैप दिया हुआ है, उस मैप में उन्होंने उनका डिस्टेंस बताया हुआ है कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपको बताना है कि उनका टोटल डिस्टेंस कितना था। जैसे दिल्ली से सबसे पहले वो मुंबई पहुंचे तो उनका डिस्टेंस है इतना, ठीक है, फिर है यहाँ पे ये डिस्टेंस, फिर इतना है और देन इतना है। ठीक है, चारों जो उन्होंने ट्रैवल करी है सबका डिस्टेंस दे रखा है, उनको आपको प्लस करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको प्लस करेंगे साइड में हम। सबसे पहले वो कहाँ गए थे, सबसे पहले गए थे वो मुंबई, है ना। तो इसका डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड पे कहाँ गए थे वो, मुंबई से होके फिर शायद गोवा गए थे, है ना। ये आ गया आपका 5। नंबर के नीचे ही नंबर लिखना है, ठीक है। यूनिट प्लेस जो होती है ना, यूनिट प्लेस होती है लास्ट वाली, उसके नीचे से ही आपको स्टार्ट करना है, वहाँ पे नंबर ज़रूर आना चाहिए। ओके, फिर है 670 670, लास्ट है 1055 ऐसे बिल्कुल यूनिट प्लेस से आपको शुरू करना है और इस तरीके से प्लस का निशान लगा लिया। अब देखो 0 + 5, ये आ गया यहाँ पे 5, देन 9 + 7 कितना हो गया आपका 16, और 16 प्लस में 5 हो जाएगा आपका 21, 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरी, देन 6 + 5, पहले 6 6 कर लो, 6 + 6 12, 12 + 5 17 और 17 + 2 19, 19 का 9 नीचे 1 कैरी, अब 1 2 3, ये आ गया आपका 3। कितना उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना आया, उनका टोटल डिस्टेंस आया 3950। यहाँ लिख लोगे आप टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कितना आया 3950। बस आपको प्लस करके ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, फाइंड 2 नंबर्स अमंग 5205, 6220, 7095, 8455 and 4840 whose sum is closest to the following। अब आपको करना है कि आप कौन से दो नंबर को प्लस करेंगे, सम यानी कि प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो इन नंबर्स के इक्वल होना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें नंबर दे रखा है 5205, तो कौन से दो नंबर आप प्लस करेंगे जिससे ये नंबर बन जाए आपका। तो मैं नंबर लूँगी, पहले तो लूँगी ये वाला नंबर बनाना है ना हमें, तो सबसे पहले बनाना है 10,000, 15,000, 13,000, 16,000। तो कौन से दो नंबर को ऐड करूँगी जिससे हमारा 10,000 बन जाए। तो मैं करूँगी एक तो स्क्वायर्ड, सेकंड स्क्वायर्ड। कैसे करेंगे देखो, ए लिख लो यहाँ पे 5205 को जब मैं प्लस करूँगी 4840 में, तो मेरा आंसर आएगा 10,045, है ना। ये 10,000 के थोड़ा सा आसपास ही है, ठीक है। ऐसे ही नंबर आपको ढूंढने हैं। सेकंड बी पे है, अब मेरे को बनाना है 15,000, तो मैं कौन से दो नंबर ऐड करूँगी, तो मैं ऐड करूँगी 6 और 7 वाले को। तो 6
16,220 प्लस में 7,095, इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 13,000, सॉरी इनसे तो 13,000 आ रहा है। कौन से और दूसरे दो नंबर कौन से ले सकती हूँ मैं ले सकती हूँ, ये तो यही रखती हूँ और इसकी जगह मैं नंबर ले लेती हूँ 8 वाला, ठीक है, ये वाला नंबर ले लेती हूँ 8,455, ये वाला नंबर लेती हूँ। इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 15,550। आ गया, थोड़ा सा आसपास ही, करेक्ट ये नहीं आएगा, आसपास आएगा नंबर। 2 हो गई, अब हमें बनाना है 13,000 तो अभी हमने देखा भी था। कौन कौन से दो नंबर लिए थे मैंने, एक लिया था 6,220 प्लस में 7,095, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,350। उसके बाद हमें नंबर बनाना है 16,000, तो हम ले लेंगे, एक तो ले लेंगे नंबर 7,095 प्लस में दूसरा नंबर ले लेंगे 8,455। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 15,550। पहले वाला है जिसमें बी में जो नंबर आया था वही आया है, तो ये इसके पास भी है, ठीक है, थोड़ा सा ही जो कम है 450 कम है इसके पास ही, ठीक है। इस तरीके से आपको ये नंबर्स यहाँ बनाने थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्सट्रैक्टिंग लार्ज नंबर। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना सीखना है, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे लार्ज नंबर्स को। द प्लेस वेयर पैसेंजर्स बोर्ड अ बस इज कॉल्ड अ बस स्टैंड और बस स्टेशन। तो जहाँ पे पैसेंजर पहुँचते हैं, जाते हैं, जो बस है इज कॉल्ड है बस स्टैंड, जहाँ से हम बस लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अ रेलवे स्टेशन इज द प्लेस वेयर द पीपल बोर्ड ट्रेन्स। अब ऐसे ही रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स खड़ी होती हैं, जहाँ पे जिसको जाना होता है वो ट्रेन्स लेता है वो वाली। द प्लेस वेयर पीपल बोर्ड शिप्स इज कॉल्ड पोर्ट। अब जहाँ पे बहुत सारे शिप्स यानी कि वो पानी वाले जहाज खड़े होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, पोर्ट। द पोर्ट्स ऑफ मुंबई एंड चेन्नई आर 2 ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो मुंबई का और चेन्नई का जो पोर्ट है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे शिप खड़े होते हैं, पानी वाले जहाज खड़े होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का, ठीक है। शिप्स गोइंग फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई मस्ट पास बाय अनदर इम्पॉर्टेंट पोर्ट, कोचीन पोर्ट। तो जिस भी पोर्ट को मुंबई से इसको कहाँ पे, चेन्नई में जाना पड़ता है, तो यहाँ पे कोचीन पोर्ट है, ठीक है, उसको भी पार करना पड़ता है। स्पॉट दिस प्लेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इस मैप में हमें ये दिखाया हुआ है, कोचीन पोर्ट ये है, ठीक है, यहाँ पे है चेन्नई पोर्ट। तो कह रहे हैं जब भी मुंबई से चेन्नई पोर्ट के लिए अगर आपको जाना पड़े तो आपको बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट मिलेगा, ये है कोचीन पोर्ट। कहाँ पर है ये, केरला में, ठीक है, ये आपको जरूर है पास करना पड़ता है, यहाँ से होकर ही जाना होता है। द टोटल डिस्टेंस ऑफ सी रूट फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई इज 2,700 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है मुंबई से लेकर चेन्नई पोर्ट तक कितना है, इतना है 2,700, 2700 किलोमीटर। अ शिप स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई फर्स्ट रीचेज द कोचीन पोर्ट। तो जब मुंबई से कोई जो वो जहाज है वो चलना शुरू करता है तो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, कोचीन पोर्ट, केरला में पहुँचता है। ट्रैवलिंग 1083 किलोमीटर, कितना ट्रैवल करके, 1083 किलोमीटर बाय सी। हाउ मच मोर डिस्टेंस डज इट हैव टू ट्रैवल रीच टू चेन्नई पोर्ट। अब आपको बताना है, इतना उसने तो कवर कर लिया, कितना और कवर करना है जिससे वो यहाँ पे पहुँच सके, कितना और कवर करना है, कैसे निकालेंगे इसको, देखो। द रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी ट्रेवल बाय द शिप। अब टोटल तो हमें पता है कि इतना है, अगर हम इतने में से जितना उसने कवर कर लिया, कितना कर लिया, 1083, इसको माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। डू यू रिमेंबर हाउ टू सब्सट्रैक्ट नंबर यूजिंग प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू को लिख के हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया 2,700, 2700, उसके बाद कितना माइनस करना है हमें, 1083। अब देखो 0 में से 3 नहीं जा सकता, एक कैरी हो गया। अब 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7 आ गया। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से आप 8 माइनस करोगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे 6 है, 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 ही आएगा, और 2 में से 1 माइनस करोगे 1। कितना आंसर आया हमारा, 1617। यानी कि उसे कोचीन पोर्ट से चेन्नई पोर्ट तक जाने के लिए इतना डिस्टेंस और कवर करना है, कितना, 1617। द शिप्स हैज़ टू बी ट्रेवल 1617 किलोमीटर टू रीच
किलोमीटर मोर टू रीच चेन्नई, ठीक है, चेन्नई पहुंचने के लिए इतना किलोमीटर उसे और ट्रैवल करना पड़ेगा। एज यू लर्न अर्लियर द लॉन्गेस्ट लैंड रूट इज 15,150 किलोमीटर बिटवीन टैलोन रशिया एंड साग्रीज पुर्तगाल। द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ अफ्रीका इज 10,228 किलोमीटर लॉन्ग कनेक्टिंग द सिटीज टू कैरियो इन इजिप्ट एंड केप टाउन in South Africa. How much longer is land route between the Talon and Sagri compared to the highway between Cairo and Cape Town? अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। द डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, एक रोड्स का कितना डिफरेंट है 15,150, देन सेकंड का है 10,228। दोनों को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आपको उनका बीच का पता लग जाएगा कि कंपेयर हो जाएगा कितना डिफरेंस है उनके। सिंपल है, हमने ये आंसर लिख दिया, सबसे ऊपर लिख लिया 1 10 100 10,000 सॉरी 1 10 100 1000 एंड 10,000। अब 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 1 कैरी ले गया 4 बचा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 11 में से 2 माइनस करोगे तो 9 आएगा, और 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4 आएगा, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो ऑफकोर्स 0 आएगा। तो कितना आया आंसर 4,922। इतना डिस्टेंस उन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है, किलोमीटर। द लैंड रूट कनेक्टिंग टैलन एंड सर्गी इज 4,922 किलोमीटर और लॉन्गर देन द रोड कनेक्टिंग कैरियो एंड केप टाउन। ओके, लाइक एडिशन हेयर टू वी कैन ट्राई नोट टू राइट द पोजिशंस टू डिजिट एंड अलाइन द नंबर्स अप्रोप्रिएटली। अब आपको माइनस करना है विदाउट क्या लिखे हुए, विदाउट, अब आपको ये नहीं लिखना 10 1s 10s 100 1000 ये नहीं लिखना, इसको लिखे बिना ही अब आपको माइनस करना है। नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कैसे माइनस करेंगे, यहाँ लिखा है, यहाँ करके देख लेते, देखो 613, इसमें से माइनस करना है आपको 154। अब 13 में 3 में से 4 नहीं जा सकता, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ बचेगा 0, एक कैरी लेके 10 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5। अब माइनस करो, 13 में से 4 माइनस करोगे तो 9 आएगा, 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आएगा, और 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 459। ओके, नेक्स्ट लेट अस सॉल्व। क्वेश्चन फर्स्ट है सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, ट्राई नोट टू राइट 10,000 1000 100 1000 एंड वंस टेंस एट द टॉप, अलाइन द डिजिट्स केयरफुली। अब आपको 1 10 100 ऊपर नहीं लिखना है और इनको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट है, हम यहाँ लिख लेते हैं 4 5 7 8, इसमें से आपको माइनस करना है 2 2 2। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वंस है इसके नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 आना चाहिए। अब 10 में से 2 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए, यहाँ पे आएगा 3, और 4 में से 2 गए 2, ठीक है, इस तरीके से आपको माइनस करना है। सेकंड है 1 5 3 2 4, इसमें से आपको माइनस करना है 1 1 7 8 0। ओके, अब 4 में से 0 गए 4, अब यहाँ पे एक कैरी लिया जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। अब 12 में से 8 गए तो 4 हो गया, अब यहाँ पे भी एक कैरी लिया जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 4। 12 में से 7 गए 5, 4 में से 1 गया 3, और 1 में से 1 0, ठीक है। उसके बाद है C, 5 4 2 3 में से आपको माइनस करना है 4 2 3, ये 3 में से 3 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0, और 5 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट D, 1 2 3 में से आपको माइनस करना है 1 2, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 2 में से 1 गए 1, और 1 का 1। ओके, नेक्स्ट है E वाला, यहाँ पे है 7 7 7 7, और 7 में से आपको माइनस करना है 777। तो 7 में से 7 गए 0, यहाँ पे भी 0 0, और देन 7 7, ठीक है। उसके बाद है आपका F, 8 2 6 में से माइनस करना है 7 5 2, 6 में से 2 गए 4, 2 में से 5 नहीं जा सकते, एक कैरी होगा, यहाँ होगा 7। अब 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पे 0, ठीक है। इस तरीके से आपको ये माइनस करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको,
मैरीज ट्रेन जर्नी टू दिल्ली। मैरी इज ऑन ए ट्रेन जर्नी। मैरी एक लड़की है जो ट्रेन जर्नी पे अपने ट्रेन की यात्रा पे जाती है। शी स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता विद 12,540। तो वो स्टार्ट करती है कोलकाता से और इतने उसके पास पैसे हैं। शी स्पेंड 3,275 ऑन फूड। इतने पैसे वो खाने पे खर्च कर देती है। एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हर ट्रिप टू वाराणसी। तो और भी कुछ चीज़ें जो खरीदती है वो अपनी ट्रिप के दौरान वाराणसी के, ये इतने पैसे उसके खर्च हो जाते हैं। इन वाराणसी हर अंकल गिफ्ट्स हर अ गिफ्ट वर्थ 4,900। वाराणसी में उसके जो अंकल हैं वो उसको एक गिफ्ट देते हैं। कितने रुपीस का? ये वाला 4,900 का। ठीक है। उसके बाद शी देन ट्रेवल्स टू दिल्ली। फिर वो दिल्ली के लिए ट्रैवल करती है। नाउ स्पेंडिंग 2,645 रुपीज़ ऑन ट्रेन टिकट। इतने पैसे उसके ट्रेन टिकट में चले जाते हैं। शी स्पेंड 1,275 ऑन सवीनियर्स इन दिल्ली। इतने उसके अदर एक्सपेंसेस में चले जाते हैं सवीनियर्स में। और हाउ मच मनी इज मैरी लेफ्ट विद एट द एंड ऑफ द दिल्ली ट्रिप। अब आपको बताना है कि लास्ट में दिल्ली ट्रिप में उसके पास कितने पैसे बचते हैं। ठीक है, कितने खर्च हो जाते हैं, कितने टोटल बचते हैं। इसका आंसर देखते हैं एक बार। देखो, मैरी स्टार्ट हर जर्नी फ्रॉम कोलकाता। वो कोलकाता से अपनी स्टार्ट करती है जर्नी इतनी रुपीज़ के साथ। शी स्पेंड 3,275 रुपीज़ ऑन फूड और अदर एक्सपेंसेस रीच वाराणसी। ठीक है, इतने उतने पैसे उसके खर्च हो जाते हैं, इतने टिकट में खर्च हो जाते हैं। शी बॉट सवीनियर्स फॉर इतने रुपीज़ का वो सवीनियर्स खरीदती है। टोटल मनी शी हैड आफ्टर रिसीविंग गिफ्ट। अब देखो उसके पास टोटल मनी हम देख लेते हैं कितना है। इतने पैसे उसके पास टोटल थे और इतना उसे गिफ्ट मिला था। ठीक है, इन सबको ऐड कर लोगे तो उसके पास हो जाते हैं 17,440 रुपीज़। टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द जर्नी। और जितने पैसे उसके खर्च होते हैं उसको एक जगह लिख लो। एक जगह खर्च होते हैं उसके 3,275 रुपीज़ और एक जगह 2,645 रुपीज़, एक जगह 1,275 रुपीज़। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 7,195 रुपीज़। अब आपको बताना है उसके पास टोटल कितने पैसे बचे। सिंपली आपको 17,440 में से माइनस कर देना है 7,195। 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? एक कैरी लेके 5। 3 में से 9 नहीं जा सकते, एक कैरी लेके 13 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। देन 3 में से 1 गए तो 2 बचा और 7 में से 7 गए 0 और 1 का 1। कितने पैसे बचे? उसके पास बचे 10,245 रुपीज़। Thus the Mary had 10,245 left after completing हर दिल्ली ट्रिप। इतने पैसे उसके पास बचते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। मेंबर ऑफ ए स्कूल काउंसलिंग हैव रेज्ड 70,500। तो ये स्कूल के मेंबर्स के पास इतने पैसे हैं टोटल। दे प्लान टू सेट अप अ मैथ्स लैब विद सम गेम्स एंड मॉडल्स वर्थ 39,785 रुपीज़। अब वो प्लान करते हैं कि स्कूल में एक मैथ्स लैब और गेम्स मॉडल ला के रखेंगे जिसके लिए उन्हें इतने पैसे खर्च करने होंगे। बाय लाइब्रेरी बुक्स वर्थ 9,545 रुपीज़। कुछ उन्हें लाइब्रेरीज की बुक खरीदनी है जिसमें इतने पैसे खर्च होंगे। एंड परचेज स्पोर्ट इक्विपमेंट वर्थ 19,548 रुपीज़। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने उन्हें, कुछ स्पोर्ट्स का सामान खरीदना है, उसके लिए इतने पैसे खर्च होंगे। तो अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है एस्टिमेट वेदर द स्कूल काउंसिल हैज रेज्ड एनफ मनी टू मेक द परचेज, शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। तो आपको बताना है कि जो टोटल कितने पैसे उनके खर्च हो जाएंगे, क्या वो पूरे हैं या नहीं, अपने थॉट्स क्लास में शेयर भी करने हैं। और सेकंड क्वेश्चन पूछे चेक योर एस्टिमेट विद कैलकुलेशन। और अपना जो कैलकुलेशन के साथ अपना एस्टिमेट भी आपको बताना है। पहले एस्टिमेट लगाना है, सॉल्व नहीं करना, पहले आपको रफली बताना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन लिख के बतानी है। तो हम आंसर देख लेते हैं। देखो एस्टिमेट में कैसा हो जाएगा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इतने इतने मॉडल में खर्च हुए। ठीक है, 40,000 लगा लो इतने को। और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर लाइब्रेरी इतने रुपीज़। रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओके, यहाँ से खर्च करने के बाद इसको 19,000 को 20,000 लिख लो। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करोगे आप सबको तो ये हो जाएगा आपका 70,000। अमाउंट इज 70,500। सो स्कूल काउंसिल हैज़ एनफ मनी। ये एक एस्टीमेट था जो बिल्कुल रियल नहीं था। एस्टीमेट यानी कि हम सोच के लिखते हैं कि इतने इतने पैसे खर्च हो जाएंगे।
अब हमें कैलकुलेशन करके दिखानी है, तो वो ये है। तो नाउ कैलकुलेटिंग एक्चुअल टोटल। अब एक्चुअल टोटल क्या है, रियल टोटल, इतने पैसे उसमें खर्च हुए, ठीक है, पहले सामान में, मैथ्स लैब में, इतने पैसे नेक्स्ट में और इतने पैसे इसमें, ठीक है। अब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 68,878 रुपीज़ होंगे, इतने खर्च हो रहे हैं। मनी रेज बाय स्कूल काउंसिल, और मनी कितनी थी, 70,500। अब आप इसको इसमें से माइनस कर दो, 70,500 में से आपको माइनस करना है 68,878 रुपीज़। जब आप इसे माइनस करेंगे तो इतने रुपीज़ बच जाएंगे। Therefore, school council will be left with 1,622 after all purchases। सारा सामान खरीदने के बाद भी इतने पैसे यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस का खेल है, आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे आपको प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है। क्वेश्चन 4 है, ए ट्रक कैन कैरी 8,250 kg ऑफ गुड्स। एक ट्रक है जो इतना सामान कैरी कर सकता है, उसमें आ सकता है। अ फैक्ट्री लोड्स 3,675 किलो ऑफ सीमेंट, और एक फैक्ट्री है उसमें कितना सीमेंट लोड करना है, इतना, ठीक है। एंड 2,850 किलो ऑफ स्टील ऑन इट, इतना उसमें स्टील जो है वो कैरी करना है। अब जो ट्रक है उसमें इतना सामान आ सकता है, इतना सामान ये लोड कर दिया, इतना ये। अब आपको बताना है कि ये इसमें आ सकता है या नहीं। क्या करोगे, सिंपली इन दोनों को प्लस करके देखोगे इतना है या नहीं, ठीक है। अब दो क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द टोटल वेट लोडेड ऑन ट्रक। टोटल वेट बताना है, कितना सामान उस पर लोड किया जा रहा है। और हाउ मच मोर वेट कैन ट्रक कैरी बिफोर रीचिंग इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, और कितना सामान, इतना सामान कैरी करने के बाद उसकी कैपेसिटी टोटल कितनी है और कितना बच जाएगी वहाँ पे जगह। तो सिंपली माइनस करके भी निकल जाएगा। जैसे फर्स्ट है, वेट ऑफ सीमेंट कितना है, 3,675 किलो, वेट ऑफ स्टील है 2,850 किलो। टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट हो गया आपका 6,525 kg। और टोटल वेट लोडेड ऑन ट्रक कितना है, इतना हमें लोड करना है। ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्रक है 8,250 किलो की। वेट ऑफ सीमेंट और स्टील लोडेड ट्रक, इतना उसमें लोड करना है। सिंपली आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। 8,250 किलो में से आप 6,525 kg को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर है, 1,725 kg। माइनस करना अब आप सीख लेंगे, ठीक है, माइनस करके आप इसका आंसर निकालेंगे। सो द ट्रक कैन कैरी 1,725 kg मोर बिफोर रीचिंग इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। इतना वो और अभी लोड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी इतनी और ज़्यादा है ट्रक की, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्विक सम्स एंड डिफरेंसेस। सुकांता लाइक्स द नंबर्स 10, 100, 1,000 एंड 10,000। सुकांता को ये नंबर्स सारे पसंद है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू फिगर out what number he should add to a given number such that the sum is 100, 1,000। अब वो ये जानना चाहती है कि कितने नंबर इसमें ऐड करें जिससे हमारा जो नंबर है वो 10, 100 बन जाए और 1,000 बन जाए। हेल्प हिम फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट नंबर। अब हमें उसे इन ब्लैंक्स को फिल करने में उसकी हेल्प करनी है। फर्स्ट है 32 है, क्या यहाँ पे ऐड करें जिससे कि वो 100 हो जाए। कैसे करोगे आप, 32 में से 100 को माइनस कर, 100 में से 32 को माइनस करके देख लो। तो 0 में से नहीं जा सकते, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6। ओके, ये हट जाएगा, कैरी यहाँ चला जाएगा। तो यानी कि आंसर आया आपका 68। अब आप यहाँ पे 32 में 68 ऐड करोगे तो आपका 100 बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, अब इन्होंने बोला है सुकांता's फ्रेंड पिंकू शोज हिम इंटरेस्टिंग वे टू सोल्व द प्रॉब्लम। सुकांता का एक फ्रेंड है पिकू, उसने एक इंटरेस्टिंग, एक अलग सा तरीका बताया इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। कैसे बताया देखो, उसने बताया ये, डू यू थिंक दिस मेथड विल बी वर्क। 32 में 67 उसने प्लस करा, 99 बनाया, फिर 67 में 1 प्लस कर दो तो आपका 100 बन जाएगा। कैसे देखो, किसी भी चीज़ को आप पहले 99 बना लो। पीकू कह रहा है उससे, सुकांता से, कि 100 आपको देखना है ना, पहले 99 बना लो। कैसे बना लो, यहाँ लिख लो 32, ठीक है, यहाँ नीचे 99 लिख लो। अब यहाँ देखो 2 में क्या ऐड करो जिससे ये 9 बन जाए। तो यहाँ पे हम 7 ऐड करेंगे जिससे वो 9 बन जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 है, 3 में क्या ऐड करो जिससे ये 9 बन जाए। तो यहाँ 6 ऐड करो, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसमें +1 कर दो, जो भी आंसर आएगा +1 करके। ये कितना आया, 68 आया। फिर 68 में अगर आप 32 प्लस करोगे तो आपका 100 बन जाएगा। यानी किसी भी चीज़ को 100 बनाने के लिए सबसे पहले उसे 99 बना लो,
ठीक है, उसके बाद उसमें +1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और करके देखते हैं, जैसे यहाँ ट्राई करके देखते हो, ट्राई दिस मेथड फॉर द नंबर 59। अब जैसे 59 में क्या ऐड करें जिससे ये 100 हो जाए, तो हम पीको वाला मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 59, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 99। अब देखो 9 में क्या ऐड करो जिससे 9 बन जाए, तो कुछ भी ऐड मत करो, तो ऑलरेडी 9 है, तो यहाँ लिख लो 0, ठीक है। अब है यहाँ पे 5, अब 5 में क्या ऐड करो जिससे 9 बन जाए, तो यहाँ ऐड कर लो आप 4, ठीक है। कितना आंसर आया 40। हमें पता है जो भी आंसर आएगा उसमें +1 करना है, यहाँ कर लो +1, ये आ जाएगा आपका 41, ठीक है। इजी है मेथड, आपको कैसा लग रहा है करके जरूर देखना। जैसे यहाँ उन्होंने करके दिखा रखा है। अब क्या ऐड करना था हमें, यहाँ पे आया था हमारा 40 और +1 करके क्या आएगा 41, ठीक है, यहाँ फिल कर लेना। नेक्स्ट है नाउ यूज दिस मेथड टू सोल्व द फॉलोइंग। कुछ इन मेथड्स को यूज करके आपको ये भी सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे आप दे रखा है, अब आपको 877 को 1000 बनाना है। 1000 बनाने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख लो 877 और 1 मिनट 877, यहाँ आपको जगह छोड़ देनी है और यहाँ लिख लो 99। अब मैंने 999 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको 1000 बनाना है, ठीक है। 100 बनाना है तो 99 लेंगे, 1000 बनाना है तो 999 लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसको माइनस करके देखो, 7 में क्या ऐड करो जिससे 9 बन जाए, तो क्या ऐड करोगे 2 ऐड करोगे, यहाँ पे भी 2 ऐड करोगे। 8 में क्या ऐड करो जिससे 9 बन जाए, 1 ऐड करेंगे। कितना आंसर आया 122, इसमें +1 कर दो, आंसर आ जाएगा 123। यानी कि आप 877 में 123 प्लस करेंगे तो आपका 1000 बन जाएगा। ऐसे ही 66 है, 666, यहाँ लिख लो 99। 9 में 6 में क्या ऐड करो जिससे 9 बन जाए, 3 ऐड करो, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अब इसमें +1 कर दो, ये हो जाएगा आपका 334, ओके। नेक्स्ट है, अब है यहाँ पे 10,000, यहाँ लिख लो 4103, यहाँ 9999, क्योंकि हमें 10,000 लेना है इसलिए हमने 4 टाइम 9 लिया है, 9999 लिया है। अब आपको इसमें देखना है 3 में क्या ऐड करो जिससे 9 बन जाए, तो हम ऐड करेंगे 6। अब 0 में क्या ऐड करो जिससे 9 बने, तो 9 ही ऐड करेंगे। 1 में क्या ऐड करो जिससे 9 बने, 8 ऐड करेंगे। 4 में क्या ऐड करो जिससे ये 9 बन जाए, यहाँ 5 ऐड करेंगे +1, आंसर आ जाएगा आपका 5897। यहाँ लिख लो आप 5897, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला 55 वाला करेंगे, यहाँ लिखेंगे 55,555 और 99 लिख लो। यहाँ पे आप 5 में क्या ऐड करो जिससे 9 बन जाए, तो 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 4 एंड 4 +1 कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4 4 4 और 5 +1 करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विल दिस मेथड वर्क इफ द यूनिट डिजिट्स 0। क्या ये मेथड इन पे भी यूज करेगा जहाँ पे यूनिट डिजिट होती है फर्स्ट नंबर, ये वाला जो वंस प्लेस पे यूनिट डिजिट है, अगर 0 है तो क्या यहाँ वहाँ पे भी ये मेथड काम करेगा। वट डू यू थिंक, वट द अदर मेथड्स कैन यू यूज टू फाइंड द मिसिंग नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। ओके, तो चलिए करके देखते हैं क्या इसमें ये मेथड है वो काम करेगा या नहीं। तो क्या था 180 था ना, 180 है, यहाँ लिख लो 999। तो 0 में क्या ऐड करो जिससे 9 बने, 9 ऐड करेंगे। 8 में क्या ऐड करो जिससे 9 बने, 1, और 1 में क्या ऐड करो 8, यहाँ पे +1, यानी कि ये आ जाएगा 820। तो आप अगर 820 में 180 प्लस कर रहे हो, क्या ये 1000 बन रहा है या नहीं। तो देखो 10 + 2 8 + 2 10, 1 कैरी 8 9 10, बिल्कुल ये तो 1000 बन रहा है, यानी कि ये मेथड यहाँ पे भी काम कर रहा है। ऐसे ही जब आप 760 में 99 बनाना है, 0 में क्या ऐड करो 9, 6 में क्या ऐड करो 9 बने 3, 7 में क्या ऐड करो 9 बने तो 2, +1 ये आ जाएगा आपका 240। ऐसे ही 400 है तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा 600, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नमिता लाइक्स
नमिता लाइक्स द नंबर्स 9। नमिता को 9 नंबर बहुत पसंद है। शी वॉन्ट्स टू सब्सट्रैक्ट 9 और 99 फ्रॉम एनी नंबर। तो वो किसी भी नंबर में से 9 और 99 को माइनस करना चाहती है। फाइंड अ वे टू क्विकली सब्सट्रैक्ट 9 और 99 फ्रॉम एनी नंबर। एक आपको तरीका फाइंड आउट करना है जिससे वो बहुत ईजी तरीके से 9 और 99 को माइनस कर सके। जैसे सबसे पहले 67 में से उसको 9 माइनस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 67 में से 10 माइनस कर दो। 10 माइनस करना बहुत आसान होता है, सीधा सिंपली 57 आ जाएगा। कि अब यहाँ पे तो 9 बोला है, हमने तो एक नंबर बढ़ाकर ऐड कर माइनस करा है, यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा 58। सिंपली अब 83 में से आपको 9 माइनस करना है, तो 10 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, प्लस 1 कर दो, क्या आ जाएगा 74। हो गया ना इसी तरीके से माइनस। नहीं तो आप 9 माइनस करोगे, कैरी लोगे, फिर माइनस करोगे, तो आपको सिंपली तरीका ढूंढना था। ऐसे 144 में से 9 माइनस करने के लिए आप पहले इसमें से 10 माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा 134, प्लस 1 कर दो 135, आंसर आ जाएगा आपको। प्लस 1 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं 9 की जगह 10 माइनस कर रही हूँ, एक बढ़ाकर माइनस कर रही हूँ, इसलिए मुझे प्लस 1 करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब है इसमें 187 में से 99 माइनस करोगे तो 100 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 177, सॉरी 100 माइनस कर लो तो ये हो जाएगा आपका 788, सॉरी 87 हो जाएगा, है ना। 100 माइनस करो तो 87 बचा, 87 में 1 ऐड करोगे तो 88 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे है 247, 99 है तो 100 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 147 प्लस 1 148। 769 है, 100 माइनस कर लो 663 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 664। इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ यूज द अबव सिचुएशन टू फाइंड द आंसर्स टू फॉलोइंग द प्रॉब्लम्स, डू नॉट कैलकुलेट अगेन। अब आपको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना है और इनका आंसर फाइंड आउट करना है। तो नमिता वंडर्स इफ शी कैन गेट 9 और 99 एज द नंबर ऑफ एनी सबसेक्शन प्रॉब्लम, फाइंड अ वे टू गेट द डिजायर्ड आंसर। अब फिर से आपको नमिता यही कह रही है, आपको यही माइनस करना है 9 और 99 को। किस तरीके से करेंगे, सिंपली 32 है, अब इसमें से आप 9 माइनस करना है तो 10 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 22। 22 में 1 ऐड कर लो, प्लस कर लो, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 23। 56 में से 10 माइनस कर लो 46, 46 में 1 ऐड करोगे तो 47। ठीक है, ऐसे ही 877 में आपको 100 माइनस करना पड़ेगा। 100 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 777, प्लस 1 करोगे तो 778 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 666 में जब आप 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 99 है, तो ये हो जाएगा आपका 566, प्लस 1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 567। ठीक है, ओके। अब है लेट अस थिंक एंड सोल्व। तो यहाँ से हम करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हम इस वीडियो में यहीं तक कर रहे हैं सोल्व। ठीक है, यहाँ तक आप सोल्व करके देखना। कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।